रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारम्भां, श्री रामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य ना जानिए, यह तीनों नंद किशोर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा। मेरे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां आद्य शक्ति दंतेश्वरी मैया की, आद्य शक्ति मां बमलेश्वरी मैया की, अंगार मोती वाली माता की, जतमई घटा रानी की, भौरम देव सरकार की, चंद्रकुरी मां कौशल्या माता की, सत्य सनातन धर्म की, पंचमुखी वाले हनुमान जी की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, मां पहाड़ा वाली भुवनेश्वरी माता की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। शाम को 5 बजे से जो बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे ऐसे कांकेर के पगलन की, छत्तीसगढ़ के पागलों की, वैदिक सनातन हिंदू धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हर हर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। आओ 2 मिनट कीर्तन गा लें, फिर जो हनुमान जी की इच्छा होगी हम तुमको सुनाएंगे। हनुमान जी की पूंछ का जो कमाल होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो जरा जोर से गाओ। सीताराम जय सीताराम, सबको सद्बुद्धि दे हनुमान। गाओ गाओ VIP हो, गाओ मोपरा रहो का। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो
इधर के वीआईपी हो तो मैं बगल वालों की कसम है जो ना गाओ। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। जो वह सकल पदार्थ वो तो संकट मुक्त हो जाता है। जो नर बागेश्वर आता है वो तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रामचंद्र भगवान की, भगवान की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद, गुरु जी के चरणों का प्रसाद। आज हमको कल रात्रि से ही छत्तीसगढ़ के भात खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हम दिन में कामाख्या में थे। कामाख्या असम गुवाहाटी से ही चील गाड़ी से उड़े। रात को कल हम रायपुर आ गए। सुबह से हम कवर्धा गए थे। वहां पर हनुमान जी के मंदिर का हमने भूमि पूजन किया। समय पर ही पहुंच गए थे, लेकिन जहां मां भुवनेश्वरी माता पहाड़ पर विराजमान है वहां यज्ञ चल रही थी। यज्ञ में हमें कांकेर के पगलन ने घेर लिया, सो हम बिजी हो गए। हमारा बुढ़ापे का शरीर, देर हो ही जाती है, पर अब हम आ गए। कांकेर वालों सीताराम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बालाजी की। काओ कैसे हो? बढ़िया हो? सब बने बने हैं? काबा गुठियाईस। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज हम एक दिन के लिए आए हैं। आप लोगों के भाव को देखकर, देखो हमें तो मुंह दिखा नहीं रहा, तुम आओ, तुम लोगों को हम जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन अब हम एक बात बोले दे रहे। आप सबकी श्रद्धा और निष्ठा को देखकर हमने मन ही मन प्रण ले लिया, एक कथा हम कांकेर में सुनाएंगे। अपूर्व आपका उत्साह है, इसलिए हम एक कथा यहां सुनाएंगे। आज भुवनेश्वरी आश्रम समिति के सभी लोगों ने मिलकर यह आयोजन रखा। अखंड ज्योति की स्थापना हुई है मां भुवनेश्वरी माता के यहां पर। ए फटाका ना फोड़, न कटा, हमको बहुत डर लगता है फटाका हटाकर। तो भुवनेश्वरी माता के यहां पर हमने अखंड ज्योति प्रज्वलित की और हमारे बड़े ही प्रिय लाडले सनातन हिंदुत्व के लिए अनवरत इनके पूजनीय पिताजी भी सनातन के लिए कार्य करते रहे, घर वापसी के लिए। घर वापसी का मतलब जो कुछ लालच में भटक गए उनको पुनः घर में बुला लेना ही घर वापसी है। ऐसे हमारे बहुत ही लाडले, हम इनको बड़ा लाड़ दुलार देते हैं, तो बड़ा प्रेम करते हैं इनको। श्री प्रबल प्रताप जुदेव आपको हम खूब मंगलाशीष दे रहे हैं। आज भी 11 परिवारों की घर वापसी इस मंच पर हो रही है। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। सभी समिति के सदस्य बैठे इस तरफ, यहाँ के माननीय वर्तमान सांसद बाबा, हमने इनका नाम रख दिया बाबा। हाँ हाँ,
लोग हमको बाबा कहते हैं, हमने इनको बाबा कह दिया। दिखते ही बाबा जैसे हैं, लंबी सी दाढ़ी, बड़ी सी मूंछ, गोल टीका, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा झुके रहना, आगे बढ़े रहना, लोगों को आगे बढ़ाते रहना। वो भी आए हैं। पूर्व सांसद जी से भी हमारा पूर्व का परिचय है, ये रामचरितमानस के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी आए हैं। यहाँ के विधायक भी आए हैं। इस तरफ संत महात्मा भी बैठे, यहाँ संत महात्मा भी विराजमान है, गणमान्य भी। इस तरफ सब VVIP बैठे हुए हैं, कुछ सपोर्ट लगा के बैठे, कुछ जबरदस्ती में बैठे हैं, कुछ पुलिस वालों के चक्कर में बैठे हैं। किसी की बड़ी जगह बनती है तो वहां कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़ा आनंद है। सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे आगे बैठते हैं। VIPओं का तो बड़ा आनंद है, पर हमारे असली अगला पगला तो ये बैठे हुए हैं। आप लोग भी हमारे हो, दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम लोग बहुत बदमाश हो। हाँ, VIP हंसते भी हैं तो इतना धीरे से हंसते हैं कि अगर हाथ में सत्तू ले लिया जाए तो वो भी ना उड़े। इनको लगने लगता है कि हमको नहीं तो मूर्ख समझाती है। कोई भी बड़ी बात बोल दो करोड़ों की, ये बोले ये ताली भी बजाएंगे। हमारे पागल जो जहां विराजमान सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे परिवार के सदस्य, हमारी आत्माएं, कई दिनों से इनके मन में उत्साह था कि गुरुजी आएंगे। रायपुर कुछ लोग गए, कांकेर से कुछ लोग बागेश्वर धाम गए। गुरुजी अब आ जाओ। बड़ी निष्ठा श्रद्धा पूर्वक माताएं भी आई। आज बड़ा अच्छा दिन भी है, भाई दूज को तुम्हारा भाई आ गया है। हाँ। हम घर पे टीका नहीं लगवा पाए, लगवा ही नहीं पाते, इतने माया जाल में फंसे कि दिन ना रात हमारा तो एक ही जुनून और एक ही शौक है, हिंदू एक हो जाए और भारत बच जाए। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। मिजोरम, असम, मणिपुर जल रहा। नूह मेवात की घटनाएं हो रही। रामचरितमानस को जलाया जा रहा। पालघर में संतों को मारा गया। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया का हैवानियत की तरह रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश में मंदिरों को जला दिया। इसलिए हमने प्रण लिया कि बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, पर बिछड़े और पिछड़े लोग नहीं मिल पाते। अब हम गांव गांव जाकर पैदल यात्रा करके भोले भाले हिंदुओं को गले लगाएंगे। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पद यात्रा कर रहे, बागेश्वर धाम से ओरछा तक। और 26 फरवरी को बेटियों का ब्याह है। हम निमंत्रण देने कांकेर आए हुए हैं। आप लोग हमारे परिवार के सदस्यों, पर कुछ लोग तो आगे के लगे पर्चा के चक्कर में आ गए। बाबा आया है, पर्चा बनाएगा, हमारी लुगाई का नाम बताएगा। लेकिन हम भी बड़े वाले बदमाश निकले। तुम्हारे पर्चा के चक्कर में हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। जय बजरंग बली की। तो बहुत आनंद के साथ आप सब उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ लो। फिर हम तुमको कुछ बात सुनाते हैं हनुमान जी के चरित्र की। पहले हनुमान जी को याद कर लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा
हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा मंगलमय है। देखो, धर्म से चर्चा उठाएं। धर्म का अर्थ है सृजन करना, संरक्षण करना, धारण करना। अधर्म का मतलब विनाश करना, तोड़ना। धर्म का मतलब जुड़ना, अधर्म का मतलब टूटना। धर्म का मतलब न्याय, अधर्म का मतलब अन्याय। धर्म का मतलब प्रेम, उत्साह, उपासना। अधर्म का मतलब क्रोध, ईर्षा, वासना। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी साक्षात धर्म स्वरूप है। कली काल में एक देवता हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, जो भी इनकी शरण को पकड़ लेगा उसे दुनिया में फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात हम बिना प्रमाणित नहीं कह रहे। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कली काल में श्री वीर बजरंगबली हनुमान की चरण शरण को जो भी साधक पकड़ता है, हनुमान जी की साधना करता, हनुमान जी का स्मरण करता, हनुमान जी का ध्यान करता, हनुमान जी की महती कृपा से सब सुख उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। कितनी? अड़िमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईश्वत और वसत्व। यह 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के पास है। इसलिए तो कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अच्छा देखो, हम लोगों का दुर्भाग्य देखना, 8 सिद्धियों के मालिक, 9 नदियों के मालिक श्री वीर बजरंगबली जी हनुमान है। हम लोग उनकी चरण शरण को छोड़ करके दूसरों के देवताओं को झांकते। ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य क्या? स्वधर्मेन धर्म श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। एक बात। दूसरी बात सुनिए, हनुमान जी से सीखा क्या जाना चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या? जोर से बोलो। कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये वान बच्चे यहां बहुत बैठे हैं, कॉन्फिडेंस समझ में आया? आत्मबल, जिसे कहते भरोसा, उसको अंग्रेजी में क्या कहते? कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक होता कॉन्फिडेंस, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। 2 होते हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? मैं श्रेष्ठ हूं, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हनुमान जी से क्या सीख है? आत्मबल, आत्म भरोसा। कहां पर? आहा, लंका में हनुमान जी रावण के सामने खड़े। रावण बोला, क्यों बंदर, बांध लिया गया, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, तुम्हें लग रहा? रावण बोला, हमें क्यों लगेगा? देख, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, शनि उल्टा लटका हुआ है, शुक्र लटका हुआ, पवन देवता हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, जल देवता हमारे, वरुण देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हमें क्या डर लगेगा? मैं दशानन हूं। हनुमान जी बोले, तुम कुछ भी हो, हमारे प्रभु के चेला ही हो। रावण बोला, बंदर बहुत बोल रहा है, रुक जा। रावण ने मौत को बुलाया। मौत, इधर आ। जी महाराज, बंदर के बगल में खड़ी हो जा। बंदर के बगल में मौत खड़ी हुई। रावण को लगा शायद ये डर जाएंगे, पर कॉन्फिडेंस देखना हनुमान जी का, ज्यों के त्यों खड़े रहे। मौत को भी धक्का दिया, बगल में हो खड़ी, इधर नया। मौत को ही धक्का दे दिया। रावण बोला, क्यों बंदर, डर नहीं लग रहा? खड़ी हमारे जरे बगल में, पर देख तुम्हें रही है। रावण बोले, मतलब? बोले, कुछ नहीं, हमसे कह रही है कि कब खाना है। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। रावण की लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आए, इसी को कॉन्फिडेंस कहा जाता है। जरा दूसरा सुनो। आदमी के पास आत्मबल हो, तुम्हारे पास आत्मबल मजबूत हो, भगवान की कृपा हो, कांकेर के पागलो, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हें कभी विफल नहीं होना पड़ेगा। जहां भी जाओगे सफल होकर के आओगे।
हनुमान जी से सीखो। लंका में गए, अच्छा कोई आदमी किसी का घर जलाने जाता है, अपने घर से तेल ले जाता, कपड़ा ले जाता, घी ले जाता, माचिस ले जाता, पेट्रोल ले जाता। धन्य रे वीर बजरंग बली, क्या गजब का जलवा है हनुमान जी का। उनका ही तेल, उनका ही घी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी, उन्हीं की लंका प्रचार करके भाई साहब चले आए। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। जरा कॉन्फिडेंस पर तीसरी बात सुनना, मेरे पागलो, अगर तुम्हारे अंदर आत्मबल हो, तुम्हारे अंदर अगर प्रभु कृपा का तुम्हारे अंदर जुनून हो, कुछ पाने का तुम्हारे अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति निश्चित हो, तो हम प्रबल प्रताप जी और कांकेर के जितने लोग बैठे हैं सनातन का कार्य करने वाले, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे अंदर प्रबल इच्छा होगी तो तुमको परमात्मा तो ठीक, परमात्मा का पूरा परिकर को दर्शन देना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जितने भी यहां बुद्धिमान लोग बैठे, जरा सुनिए हमारी बात को, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बात है। आत्मविश्वास इतना महान होता है कि साधारण सा बालक, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बालक, अमेरिका के एक शहर में जन्म लेने वाला बालक, मां मर जाती है, पिता पीटता है, डांटता है, उसे पुस्तक पढ़ने का बड़ा जुनून चढ़ता है, किताबें पढ़ने के लिए जाता है, किताबों के पढ़ने के बदले में वो कमाई के रूप में श्रमदान करता है और उसी घर में मजदूरी करता, फिर किताबें पढ़ता। लेकिन उसने आत्म भरोसा नहीं तोड़ा, पढ़ता रहा, बढ़ता रहा, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, फिर लड़ा, फिर हार गया, बार बार लड़ता रहा। एक दिन ऐसा आया वो बालक जीत गया और अमेरिका का महान आदमी 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बनकर के प्रकट हुआ। 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के रूप में जाना गया। मेरे पागलो, एक नन्हा सा बालक भारत में होता है, जगह जगह महात्माओं के पास जाता है, कहता तुमने भगवान देखे? महात्मा कहते हमने देखे हैं। तो वो कहता हमें दिखाओ। अब दिखा कहां से दे, तो दिखा नहीं पाते। दूसरे संत के पास जाता, नाम नरेंद्र है उस बालक का, घर घर जाता, संतों के पास जाता, पर कहीं पर भी भगवान नहीं दिखते। तो कोलकाता में जाकर के दक्षिण काली के पुजारी, उस वक्त में स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस विराजमान थे, उनके चरण में गया, बोले हमने सुना तुमने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमने देखा भी है, एक लात मारी, तू भी देख ले। और वह बालक बेहोश हो गया 2 घड़ी के लिए, 48 मिनट के लिए। और मेरे पागलो, गुरु का स्पर्श ऐसा हुआ कि नरेंद्र बनकर के गया था, विवेकानंद बनकर के लौटा है। ये कॉन्फिडेंस का परिणाम है। मेरे पागलो, कॉन्फिडेंस का परिणाम के जब वही बालक अमेरिका में शिकागो के धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व के लोगों को बुलाया जाता है, सबको बैठाया जाता है और सबको बोलने का मौका दिया जाता, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत लोगों में जब विवेकानंद को माइक दिया जाता है कि अब आप आइए और बोलिए, आपको शून्य पर बोलने का मौका दिया जाता है। विवेकानंद कहता है शून्य के बिना तो सब सुना है, अमेरिका कान खोलकर सुन ले, अगर तुझे 10 बनना है और तू अगर 1 है तो मुझ शून्य का ही तुझे प्रयोग करना पड़ेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर से प्रयोग करता। और मेरे पागलो, ऐसे भारत का महात्मा, ऐसे विवेकानंद महात्मा, ऐसा कॉन्फिडेंस कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब वो सनातन के प्रति बोलता है तो टप टप करके लोगों के आंसू बहने लगते हैं। और वहां की एक महिला बड़ी आकर्षित होती है, रात को विवेकानंद के पास आती, पैर पकड़ती है कि हमने आपके जैसा तेजवान, सौंदर्यवान, रूपवान, गुणज्ञ, इंटेलेक्चुअल, इतनी अद्भुत प्रतिभा का धनी, इतना महान व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा। मैं क्षमा मांगती हूं, मैं आपसे बहुत आकर्षित हुई हूं, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा कोई बेटा हो, इसलिए आप मुझे स्वीकार करो और मेरे साथ संसर्ग करो। मुस्कुराते हुए विवेकानंद की बात को सुनना कोई और होता बहक जाता। मेरे भारत का साधु कितना ऊंचा होता है, जरा अपने भारत की महानता देखना। हाथ जोड़कर के विवेकानंद ने कहा, मां मैं तुमसे जुड़ जाऊं तो जरूरी नहीं बेटा पैदा हो, जरूरी नहीं तुम मां बन सको। एक काम करो, कहां तुम 18 साल तक इंतजार करोगी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम हमारी मां हो। और वो महिला की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। ये कॉन्फिडेंस है मेरे पागलो। भारत का एक बालक राजपुत्र निकलता है, राजकुमार, नाम सिद्धार्थ। और कॉन्फिडेंस ऐसा कि एक दिन रात को प्रण लिया कि सुख और दुख को जानना है। सिद्धार्थ बनकर के घर से निकला, महात्मा बुद्ध बनकर के आया।
ऐसी पूरी दुनिया में अनेक उदाहरण हैं। युवान बच्चे जितने हमारी बात को सुन रहे, ये तुम्हारे लिए उदाहरण प्रस्तुत हैं। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता, आत्मबल, आत्म भरोसा की होगी, अगर तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, तो जैसे विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में डंका बजाया था, तुम भी सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा सकते हो। एक उदाहरण और देते हैं। विदेशी धरती पर एक महान वैज्ञानिक होता है, थॉमस एडिसन। बहुत महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। लोगों ने उस कहानी को अल्बर्ट आइंस्टीन से जोड़ा है, पर सच्ची में रियल में कहानी वो थॉमस एडिसन की। हमने एक बुक में पढ़ा भी उस कहानी को। थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, आप हो सके तो गूगल कर लेना थॉमस एडिसन के बारे में। पढ़ने जाता है तो मास्टर उसको भगा देते हैं, एक चिट्ठी दे देते हैं, अपनी माँ को जाके दे देना। वो बालक आता है घर पर, माँ को चिट्ठी देता है कि टीचर ने बोला है कि कल से स्कूल मत आना। वो चिट्ठी पढ़ता है, माँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बेटा कहता है, माँ क्या हुआ? माँ कहती है, कुछ नहीं बेटा, तेरे टीचर ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ने में तेज है, इसके लिए स्कूल में जगह नहीं है, इतने लेवल की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, आज से तू घर पे पढ़ेगा। बालक को बात सही लग गई, चिट्ठी माँ ने रख दी, रोज माँ पढ़ाने लगी और वो बालक बड़ा हुआ, महान वैज्ञानिक बना, नाम थॉमस एडिसन हुआ। जब उसने बहुत प्रयोग करके पैसा कमाया तो मकान खरीदा। मां मर गई थी, मकान जब खरीदा तो नए मकान में सामान रखने लगा, तो पुराने मकान का सामान रख रहा था। एक कागज के पन्नों के बीच में वो चिट्ठी मिल गई जो बचपन में स्कूल से दी गई थी। वो पहचान गया, उसने वो चिट्ठी पढ़ी, उस पर लिखा हुआ था कि आप अपने बेटे को स्कूल मत भेजना, नंबर 1 का गधा है, अनपढ़ है, ये बाकी बच्चों को भी गधा बना देगा, इसको आज के बाद मत भेजना। पर एक माँ के संस्कार देखना, माँ ने उल्टी बात उसको बोली और वो बालक महान वैज्ञानिक बन गया। ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। किसका कमाल है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कॉन्फिडेंस का कमाल जरा देखना। हनुमान जी लंका में भी डंका बजा करके आए हैं, और कॉन्फिडेंस का कमाल देखना। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना सामने थी, 100 कौरव भाई थे, पांडव केवल 5 थे। 100 में 1 नहीं बचे और 5 में 1 नहीं मरा। 100 में 1 नहीं बचे और 5 में 1 भी नहीं मरा। इसलिए कांकेर के पागलों, एक बात आज की इस प्रवचन की वार्ता से तुम्हें प्रण लेकर के जाना है कि अगर हम आत्म भरोसे के साथ बढ़ेंगे, हम तो बढ़ गए हैं, तो देखना भारत ये हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन इसमें माता पिता को भूमिका निभानी पड़ेगी, युवान बच्चों को भूमिका निभानी पड़ेगी। आजकल के लड़के और लड़कियां रील में फंस गए हैं, सब नचनिया बन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नचनिया बन रहे हैं। पहले के जमाने में डांस देखना होता था तो जाते थे अलग से, कभी क्या बोले डांसर आई है। आज के जमाने में कहीं डांस देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे ही डांस दिख रहा, उसको कहते हैं रील। हमने एक दिन नवरात्रि में पत्र लिख करके भेजा किसी को, हमने कहा क्षमा करना, आजकल रील के जमाने में रियल की जिंदगी खोजना बड़ा कठिन हो गया, सब रील वाले हो गए, रियल वाले कोई बचे ही नहीं। हम युवान बच्चों से, माता पिता जितने बैठे हैं, हम तो आए ऐसे ही प्रवचन तो हमने ठोक है, लेकिन जितने माता पिता बैठे, कांकेर की हमारी बहनें बैठी हैं, बहना माताओं आज ही प्रण ले लो, पिताजी हरो, दादा दाई मन, आज ही प्रण ले लो, आप अपने बच्चे को महान बना करके ही छोड़ना। बच्चों तुम भी प्रण ले लो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं, हमें भगवान से और हिंदुत्व से जुड़ना है। अगर हम हिंदुत्व से जुड़ गए, माता पिता का सम्मान करने लगे, सनातन के प्रति निष्ठा रखने लगे। एक जने हमसे पूछा थे, गुरुजी तुम कह रहे हिंदू खतरे में है, कारण क्या? हमने कहा कारण सिर्फ इतना है, मुसलमानों को कुरानों का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान नहीं, इसीलिए खतरा है। मुसलमान शुक्रवार को जाते हैं, ईसाई रविवार को जाते हैं, हिंदू मंगलवार को जाते ही नहीं, इसीलिए खतरा है। मुसलमानों में जातियां अनेक हैं, अंसारी है, सिया है, सुन्नी है,
एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं कोई जाता है। कितनी गजब की बात है उनके मजहब में, लेकिन उनके मजहब पर कोई उंगली उठा दे वो सब एक हो जाते हैं। हम लोगों में पूरा घर का घर जला देते हैं, कोई एक नहीं होता। वो तो कहते पंडित जी है जल रहे, वो कहते हैं ठाकुर है जल रहे, वो तो वैश्य जल रहे शुद्ध। हम लोग इसलिए परेशान है, इसलिए हिंदू खतरे में। लोग हमसे पूछते कि हिंदू खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है, बुरा मत मानना। 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की जब देश गुलाम हुआ था। 3 करोड़ की जनसंख्या थी इंग्लैंड की। 300 अंग्रेज आए थे, 40 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना गए थे। पता है क्यों? उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो। फूट डालकर 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश पर 300 लोगों ने राज किया था। मेरे पागलों, बुरा मत मानना। ये जितने आने वाले समय में तुमने अभी कांड देखे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को देखा हो, चाहे वो नूह को देखा हो, मेवात को देखा हो, बहराइच की घटना को देखा हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की घटना को देखा हो, एक समय ऐसा जल्दी आएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने प्रण लिया है, गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे। लोगों ने हमें बुरा बना दिया, लोगों ने बना दिया ये तो चमत्कारी गुरु है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है। हम बल्कि ऐसे वैसे हैं नहीं, बहुत सीधे साधे आदमी, अनपढ़ गवार आदमी है। हम जैसे हनुमान जी के चेला है, हमें हनुमान जी ने जिस लिए भेजा है हम उसी काम करने को। हाँ, एक और सुन लो कान खोल के, कांकेर वालों, हम तुम्हारा पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। तुम सोचो कि गुरु जी पर्चा नहीं बनो, मिले नहीं, हम तो घर जा रहे हो, तुम निकल लो हरा के। तुम घर जाओगे टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे हमें ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। अब तो हमने नई सीख लिया, हम रील बन के आ जाएंगे। अच्छा, तुम मोबाइल बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, तुम कांकेर में तो रहोगे, हम अगले साल कथा करने आ जाएंगे। अच्छा, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, नाराज रहोगे, तो हमारी कथा में नहीं आओगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे हम तुम्हारे, फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। 3 जगह बालाजी बैठे हैं, एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, और कलयुग में तीसरी जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी हनुमान। ऐसे जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, आज शनिवार मंगलवार को 1-1 लाख लोग जाते हैं भैया, वहां रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। जो चमत्कारों के चक्कर में धर्मांतरण करते थे, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सनातन में कुछ नहीं धरा है, यहां आ जाओ, हलीउल्लाह वाले चिल्लाते थे हो जाएगा। अरे हमने कहा ढटरी के बरे हरा, एक बार सामना तो करो, पैंट गीला ना कर दे तो कहना। हाँ, हम रील वाले नहीं है, रियल वाले हैं। जय बजरंग बली की, एक बंदरा तुम्हारे लिए सही। हाँ, लेकिन ये अभिमान में नहीं हम बोल रहे, हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे, क्योंकि राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी। हनुमान जी महाबलवान हैं, ऐसे हनुमान जी को चरणों को छोड़कर कहां जावे। इसलिए कांकेर वालों, आज हम तुम सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे और आप नियम शुरू कर देंगे तो किसी भी तंत्र मंत्र तांत्रिक ओझा गुनिया टोना टोटकाओं के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा पा करके तुम घर बैठे ही बालाजी की कृपा को पा जाओगे। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। अच्छा हमारी बात मानोगे? इतन की हवा बहुत खतरनाक है, छत्तीसगढ़ की हवा बहुत खतरनाक। हाव कह देते हैं, बस समझ जाओ हाव ही है। हम आए पहली बार छत्तीसगढ़, वहाँ रायपुर आए हम, रायपुर नहीं, चलो ऐसे ही सुनाते हैं। चलो हम आए छत्तीसगढ़ में हम भानु प्रतापपुर उतर गए। हमने कहा क्यों भाई ये भानु प्रतापपुर है? बोले हाउ। हमने कहा यार बड़ा गजब है, हमें लगा कि हम गलत जगह आ गए। अब मम्मा हमें लगा हम गलत जगह आ गए। तो हमने दूसरे से पूछा, हमने कहा क्यों भैया ये भानु प्रतापपुर है? बोले हाउ। अरे हमें लगा यार गलत फंस गए, किसी हाव में आ गए।
हमने कहा गलत बात है। एक पान वाला आदमी बैठा था छत्तीसगढ़ का चंगीलाल। हमने उससे पूछा क्यों भैया ये भानु प्रतापपुर है? बोले हाँ। अरे हमने कहा अब शांति है। हम कहा एक बात बताओ, मैं तोला पूछूं? बोला हाँ महाराज बताओ। हम कहा ये बताओ ये बाकी दो लोग मिले ये हाउ क्यों कह रहे थे? बोले महाराज मैं तोला बताऊं? कहा बता। बोले जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ बोलते, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ बोलते। हम कहा तुम पढ़े लिखे हो? बोले हाउ। हाँ तो ठीक है फिर हम समझ गए। उसी दिन से हम छत्तीसगढ़ की हाउ समझते हैं। तो अभी हमने पूछा कि तुम हनुमान जी के बनोगे? क्या हाउ? हमें तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। हमें भीतर ही भीतर लगा के वही वाली हाउ ना निकले आवे। तो छत्तीसगढ़ के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। इन लोगों से आप लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। छत्तीसगढ़ महतारी है, धान का कटोरा है, अद्भुत प्रदेश है। राम जी जहां निकले सबरी का स्थान है, सबरी माला। क्या नाम है उसका? नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण चंद्रखुरी में। अच्छा हाँ एक बात और सुन लो कान खोल के, हम तुम्हारे भांजा लगते हैं। राम जी हमारे भैया, राम जी का ननिहाल चंद्रखुरी में है, तो तुम लोग हमारे मामा मामी लगते हो। आओ आओ आओ, क्योंकि हाँ तो छत्तीसगढ़ से तो और गहरा नाता है। आओ 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 आओ, नहीं वो वाली हाउ नहीं। अच्छा हाँ हम छत्तीसगढ़ के चक्कर में हमारी भी हाउ निकलने लगी एक और। लेकिन बहुत अच्छा लगा, कान के आप लोग बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कथा होती रहती है? हाउ नहीं नहीं हाँ बताओ तो होती रहती है। चलो अब जल्दी हम सुनाने आएंगे। हाँ एक कथा होनी है, अगले साल की तैयारी करनी, ठीक? बसंत कहाँ गए? ओ बसंत, बसंत पंचमी हो। बाकी सब आनंद है, बुढ़ापे का शरीर है, सब ठीक है, भगवान की दया। ये सब कांकेर वाले ही हैं। आओ मत बोल। लेकिन अद्भुत है। हम आपको बागेश्वर हनुमान जी का सामूहिक अर्जी लगाए दी, प्रेतराज सरकार की भी अर्जी लगाए दी, फिर अगली बार जब आएंगे तब दरबार भी लगाएंगे। आज हमने जो है भैया अपन को कांकेर में कथा करनी। हाँ बस कह दिया, ठीक चले कांकेर के लिए अपन को कांकेर में कथा करनी है। ये लोग बहुत सज्जन लोग हैं, भोले भाले लोग हैं हमारे यहाँ। बहुत ये आगे लोग बैठे ना, ये बहुत पागल लोग बैठे हुए हैं। हाँ 3 बजे से बैठे ये भाई बहन जी। हाँ जय 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 जय। हाओ दाई दादा मन टुरा टुरी। हमको भी छत्तीसगढ़ी आती है, बहुत आती। हम एक भजन, हम जहां भी जाते हैं तो जिनको हिंदी आती है वो हमसे एक भजन सुनने लगते हैं, बहुत सुनाते हम। अचोला माटी के है राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के, हाँ एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा। ओ दादा एकर का भरोसा, दाई एकर का भरोसा, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के हैं। ये भजन हम बहुत गाते हैं और उस पे डला यूट्यूब पे बागेश्वर धाम पे बहुत। एक जन हमको बता रहे थे, बोले गुरुजी इसको बहुत सुना जाता है। हम भी खुद सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ वालों से कोई जीत ही नहीं सकता है और जीतना भी नहीं चाहिए। एक बार पेपर में ऐसी क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। 5 प्रदेशों के बच्चे बैठे थे, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और असम का और छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन आया चुनौती किसे कहते हैं बताइए। 4 प्रदेशों के बच्चों ने तो लिखा चुनौती इसे कहते, चैलेंज है ये वो, किसी को चैलेंज देना, अखाड़े में बुलाना, ऐसे चुनौती कहते हैं। छत्तीसगढ़ वाले को कुछ नहीं आया। तो हमने पूछा क्यों, चुनौती किसे कहते हैं? बोले गुरुजी पेपर में लिख दिया हमने। उसने क्या किया, कॉपी ली, लिखा आगे पढ़िए।
फिर एक पेज पलटाया, फिर लिखा, निशान लगाया, आगे पढ़िए। फिर एक पेज पलटाया, फिर लिखा, आगे पढ़िए। धीरे धीरे लास्ट पेज आ गया। हम की अब तो बता। उसने फिर लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। हमने कहा कहां से? बोले कांकेर से। हम कहते हो ठीक है, तो ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को हनुमान जी की शरण, किसकी शरण पकड़नी है? और देवता हनुमत से। हनुमान जी सब सुख प्रदान करते हैं, इसलिए हनुमान जी की चरण शरण पकड़ो। 2 सूचनाएं हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पद यात्रा कर रहे हैं। हमें यहीं से आशीर्वाद दो, हमारी हिंदू एकता की यात्रा सफल हो जाए। शत्रु बहुत लगे हुए हैं, सनातन एकता के लिए कर रहे हैं। जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। तो आप जो आ जाएं तो ठीक है, और तुम अगर एक दिन के लिए भी आ जाओ तो आ जाना, क्योंकि बहुत से हमारे यहाँ दीक्षा लिए चेला भी बैठे हुए हैं। कहो चेले, क्यों खड़े हो गए? चुनाव में हो गए? हाँ, तुम तो दीक्षा लिए ना। हाँ, बहुत अच्छा। क्या हाल है? हाँ, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। हाँ हाँ, उस तरफ भी आएंगे। रामेश्वरम गए थे ना, कथा हुई थी जब वहां पे। हाँ, वहां की कथा में गए थे। अब हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना जनवरी में, चलना तो नहीं है? चल रही हो चेला? खुश रहो। सब ठीक है ना? परिवार मन ठीक है? बैठ जाओ। और हम हमारे यहाँ दीक्षित शिष्य भी बैठे, जो सब लोग हमारे ही हैं, परिवार के सदस्य। जो आ जाए पदयात्रा में अच्छा है, हिंदू एकता के लिए। न आ पाओ तो घर बैठे ही उस पदयात्रा को पूरे देश दुनिया तक पहुंचाना है। कुछ नहीं करना, दुनिया को, हम लोगों को ताकत बताना। हम लड़ नहीं सकते, तो कोई अगर लड़ रहा हो तो उसके पीछे खड़े तो हो सकते। पूछो क्या होगा उससे? पूछो पूछो क्या होगा? जब विरोधी देखेंगे तो उनकी जमीन नीचे की खिसक जाएगी कि अब इनमें एकता हो गई है। एक लकड़ी दिया हमने पहलवान को, तोड़ दी उसमें। 2 लकड़ियां दी, तोड़ दी। 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, तोड़ नहीं पाया। अकेले रहोगे वो तोड़ देंगे, 2 रहोगे वो तोड़ देंगे। पूरा समाज हिंदुओं का एक रहेगा, वो एक को भी छू नहीं पाएंगे। इसलिए हम सब हिंदू क्या है? जोर से बोलो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। सब एकता के साथ रहो, मुस्कुराते हुए रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। अच्छा, बागेश्वर धाम आते हो? अच्छा, कौन कौन नहीं गया? हाथ उठाओ। तुम लोग अगले जन्म में जाओगे का? अच्छा, बागेश्वर धाम जाने वाला कौन कौन है? हाँ, 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर गरीब बेटियों का ब्याह है। इस बार 251 बेटियों का, उसमें दरबार भी लगना है। उस टाइम पे आ जाइयो, हम धाम पर रहेंगे, ठीक है? तो हमारा निमंत्रण भी है। गरीब बेटियों के विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे। जहां बालाजी प्रगट भय उनके भी दर्शन हो जाएंगे। सन्यासी बाबा ने जहां तपस्या की वहां भी आ जाओगे। नारियल भी बांध दोगे, अर्जी भी बंध जाएगी, दर्शन भी होंगे, और पता लगे कहो दरबार में अर्जी लग जाए, जय जय हो जाएगी। नारियल तो बंध जाने से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हार हार। तो जो है फरवरी में आ जाइयो पदयात्रा। हाँ, हमें बैठे ही बैठे आशीर्वाद दे दो, सफल हो जाए, ठीक रहेगी। हमने सही विचार किया। बड़े लोग तो हमसे मिल लेते थे, सब अमीर मिल लेते थे, पुलिस लगा के मिल लेते थे। हमने सोचा पिछड़े और बिछड़े लोग नहीं मिल पाते, अब हम खुद चल करके गांव गांव जा करके उनको मिलने जाएंगे। काम कठिन है। अभी
परसों 3 ढड्डिया पकड़े गए, हमें मानने आए थे, धाम पे पकड़ गए, 60 ठटरी के बड़े पकड़ गए। अभी जो 3 पकड़े गए। तो हमने, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, गुरुजी तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों लगे? हमने कहा कि हम इनको जो है खुजली कर रहे हैं, इसलिए ये लगे हुए। हिंदुओं को जगाना बड़ा कठिन काम है। हमारे प्रबल प्रताप जो कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं, इनको ताली बजा के धन्यवाद दो। अब अच्छे से रहना, प्रेम पूर्वक रहना। भुवनेश्वरी आश्रम में माँ पहाड़ा वाली माता के यहाँ अखंड ज्योति जल गई है। हमें यहाँ से फिर अब सीधा जाना भी है। कहाँ जाना है हम ये बताएंगे, नहीं तो तुम आ जाओगे। आजकल समझदार हो गए ना थोड़ा, अब हम बताते नहीं है। पहले हम बता देते थे तो क्या होता था कि वहां पे भीड़ आ जाती थी। अभी जाना है यहाँ से हमको रायपुर होते हुए दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, भीलवाड़ा, वहां पर हमारी कथा है। हम कथा सुनाने जाएंगे, फिर कांकेर आएंगे। प्रेम पूर्वक रहना। युवान बच्चे जो खड़े हैं, माथे पर तिलक लगाओ और बुरा मत मानना बच्चों। एक बात बोले, कह दो, बोलो। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के चक्कर में भागे। बेटा तो वो, बेटी तो वो महान है कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए भागे। बिटिया सुना तुमने? तुमको ऐसा बनना है कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए भागना ना पड़े। ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे पीछे, सर सेल्फी हो जाए, ऐसा बनना है अपन को। तभी बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा एक ऐसी शेरनी है, बच्चे पढ़ेंगे अगर तो कहीं पर भी रहेंगे, कलम की धार से वो ललकार मारेंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा जरूरी है तो अंधविश्वास मिटेगा। छत्तीसगढ़ में वरना भूत बहुत चलते हैं, आओ, दई देवता बहुत चलते हैं, आओ। और तुम्हारे भूत भगे या ना भगे, 2-3 मुर्गा लेके वो अपने से भूत भगा लेते हैं। यहाँ के भूत मुर्गा में भगते हैं सांसद जी। तो बहुत चलता है गांव में। बोले क्या? बोले मुर्गा दे दो भग जाएंगे। गजब है, पग्गा दे दो भग जाएंगे। और बताओ, नन्हे मुर्गा से भूत भग जाते हैं। गजब जमाना है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारे नहीं भगते, पर वो गुरु के भग जाते हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों को तंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों नहीं पढ़ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। हनुमान जी अपने किसी से कम नहीं है। तुम लोगों को लगते हैं भूत, अपने पास हैं राम जी के दूत। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो। और हम बैठे हैं, नियम पेशी शुरू कर दो बागेश्वर धाम की। 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार आ जाया करो, ठीक है? धाम पे सब कुछ निःशुल्क है। अभी हमने अन्नपूर्णा बनवा दी, फुल हाइट है। रोज 10,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। वहीं भंडारा पाओ, बालाजी के दर्शन करो, हिंदू एक हो जाओ। बस दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे। फिर 11 परिवारों को ये पाद प्रक्षालन करके हमारे दाऊ साहब उनको घर वापसी कराएंगे। फिर हमको भी भूख लगे आई, दिन भर हो गया, बुढ़ापे का शरीर है। हमको तो जो है दाल भात दिख रहा है आंखों में। आंखें बंद करो तो दाल भात दिख रहा है, जो देखो जो धरो थाली में। अपन को तो जाना है भैया, प्रसाद पाना है। और तो सब व्यवस्था ठीक थी, लाइट कमजोर थी और बहुत अच्छा था। बस हम लोगों के ठीक से चेहरे नहीं देख पा रहे। जब हंसाते तब दांत भर दिखाते। वेस्ट इंडीज जैसा हाल है। कोई भी ये रिकॉर्ड मत करके मत डाल देना। तो वेस्ट इंडीज अभी हमको जाना भी है। सारे जुड़ मिल कर हमें मारे। गुरु तुम बहुत बोलते हो हमारे खिलाफ। खैर, हमने उनके खिलाफ क्या बोला है? तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से
हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी, ये देखो भागते हुए आ रहे हैं। बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक, बस यहीं पर रख लो, बस यहीं पर छोड़ दो, बस बस। ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना अगर प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। प्रेत बाधा वालों से आप डरेंगे नहीं, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, ये चलता रहेगा। प्रेत बाधा वाले रोगी जितने भी हैं वो भी बैठे, मुट्ठी बांधे रहें, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। 3 बार आप लोग अपनी अर्जी को बोलो, ओम। 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 कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपना नियम पूरा करें, आप अपना नियम पूरा करें, ये सब चलता रहता है। राम। अब किसी भी साधक को तंत्र मंत्र आदि के चक्करों में नहीं पड़ना है। हम प्रेतराज सरकार की भी अर्जी लगा देते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको या घर पे फील होता है कि नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है किसी भी प्रकार से, तो आप मन ही मन सन्यासी बाबा को ध्यान करो। ओम। राम 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 राम। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हट स्वाहा। हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, अन्य जितने भी तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव किया जाए, जंजीर से बांधा जाए। आप लोग अपने मन की मुराद प्रार्थना, जो भी प्रार्थना अर्जी लेकर आए उसको बोल दो। आप दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार उतारा कर पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श कराओ। भाई बबूती लेके पंडित जी उस प्रेत रोगी को, इन प्रेत रोगी को बबूती पहुंचाओ। सभी लोग ऐसे हाथ कर लें। हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करें। कहो, हे बालाजी, श्री की कृपा
सन्यासी बाबा की कृपा, लक्ष्मी की कृपा, धन धान सौभाग्य की कृपा, भक्ति की कृपा हम पर करो। हम आपके दास हैं, जीवन भर आपके चरणों से, धाम से जुड़े रहेंगे। राम 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 राम। आगामी एक बार पूरी समिति के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दें। यहाँ के पुलिस प्रशासन के एसपी महोदय, समस्त उनके पदाधिकारी, सिपाही, पुलिस बल, अन्य पदों पर विराजमान सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की है, ताली बजाकर पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दें। सभी सनातन का कार्य करने वालों को भी धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। हम जल्दी फिर अकांग केर आएंगे। बहूती लगा दो माथे में, बेटा लगा लो, बैठ जाओ, यहीं बैठा दो, बैठ जाओ यहीं पे। हाँ, माथे में बभूति लगा दो। सब लोग अच्छे से रहना, प्रेम पूर्वक रहना। और बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? जल्दी आना है। और एक दो लाइनें याद आ गई, कहो तो सुनाए। सितारों को आंखों में महफूज रखना। अरे बाबा तो बोलो, तुमसे सुनते ही नहीं बनता है, मैं नहीं सुनाना, उल्लू हो तुम। अच्छा चलो, बाबा बोलना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। इतना ज्यादा नहीं, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम। अब वो 11 परिवार अभी बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। 5 मिनट और बैठ जाएं, ओनली 5 मिनट। 1 2 3 4 5 बैठ जाओ। हाँ भैया, अब वो 11 परिवार बुलाओ। आज प्रक्षालन होगा। हाँ, चाय ले आओ। पूछना है चाय तो चाय बुलाओ। किसने दिया है? जो छोटी सी बच्ची ये फोटो की पेंटिंग बनाकर लेकर आई है, उसको कृपा करके सिक्योरिटी मंच पर आने दे। बच्चा है ना, बिटिया है ना बहन, जरा भेजो। छोटी नहीं है, खांसी बड़ी है। आजा बहन, आजा, इधर से आजा बेटा। तोला का नाम है बहन? हर्षिता नाम ले हो। हाँ, बहुत सुंदर बनाई है। जरा इसका फोटो खींच लो। पकड़ो पकड़ो बहन, फोटो पकड़। नेता नाम है, मुस्कुरा खिंच गई। धन्यवाद, बहुत अच्छी बना। तुमने बनाई कि तुमने फोटो कंप्यूटर से तो नहीं निकाल दी? बहुत अच्छी, खुश रहो। धन्यवाद। यहाँ ये जो छोटी बच्ची बैठी ना सामने में, नीली टी शर्ट पहने, रेलिंग के पास, इधर आ बिटिया। तुम बहुत अच्छे से, हाँ इसी को आगे भेजो। इधर आ बेटा, बहुत अच्छे से तुम अभी नियम कर रही थी। इधर आओ बेटा। हाँ आजा बेटा। हाँ, एक साथ खड़े करो। ये घर वापसी हो रही है इन लोगों की। देखो, पाद प्रक्षालन करके घर में ताली बजाओ। इधर आते जाओ, मंच पे आते जाओ। ओ दादा, इधर आओ। माइक ले, आंचेला इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? है माइक लो, उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। मटाराम।
मटरराम? मडाराम। अच्छा उत्तर मठाराम? हाँ मठाराम? हाँ मडाराम कश्यप। गजब नाम। मडा हाँ मडाराम। कहाँ के हो बाबू? इड़पाल 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 का हूँ। इड़पल इड़पट हाँ इड़पाल। इड़पाल हाँ इड़पाल। हाँ गजब। कौन से मजहब में चले गए थे? गीता मजहब ना धर्म ईसाई धर्म में। काया चले गए थे बेटा? बीमार का कारण बताया। हैं? बीमार का कारण। बीमार उन्हें ठीक कर दो। ठीक तो हो गया था लेकिन फिर गर्म बर्तन नहीं थे। फिर हो गए। अच्छा तो कितने दिन रहे तुम ईसाई हैं? 2 दिन हो गया था। कितने साल तक? 1 साल था। 1 साल। अब तुम वापस क्यों आ रहे? फिर गांव वाला बोले कि आपको धर्म बर्तन मत करो। सही बात है, सही बोले। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारे पूर्वज नरक जाए? हैं? तुम चाहते हो तुम्हारे पूर्वज नरक जाए? नहीं जान भी ना गए। तो काहे गए फिर तुम ईसाई हैं? नहीं अपने धर्म में कमी थी क्या? नहीं है? अपने यहाँ तो देवता नहीं है क्या? नहीं है ना कटा? नहीं है। अपने यहाँ देवता है कि नहीं है? ऐसे नहीं होता है। हाँ दूसरा आप तो नहीं जाना है? बोल। नहीं जानता हूँ। अच्छा अब रहोगे इसी में? लौट के तो नहीं ईसाई बन जाओगे? नहीं पक्का? गारंटी? हाँ अब तो ही तबीयत खराब हो तो उन लोग नहीं जाने थे, हमारे लोग आ जाइए, हम भी ठीक कर देंगे बेटा। खुश रहो। बहुत अच्छा आशीर्वाद। इधर ही बैठो। आसन आओ बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? तुम भी गए थे? हाँ ले पकड़ माइक ले। वहाँ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, हमारे पास ही बैठ जाओ इधर। माँ माइक क्या नाम है? बस्तर जिला से आए। हाँ हाँ खड़े खड़े बोलो बोलो। बस्तर जिला से आए हो? क्या नाम है? सुनील कुमार ओयम। कौन से मजहब में चले गए थे? ईसाई धर्म में चले गए। क्यों गए थे? 2021 में हाँ परेशानी थी इसलिए चले गए। अच्छा अब क्या विचार है? हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म में ही रहेंगे। छोड़ोगे तो नहीं? सनातन को तो नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़े। पक्का? अब उनकी बातों में तो नहीं आओगे? उनकी बातों में तो नहीं आओगे अब? नहीं। पक्का? स्वागत करो ताली बजाकर कांकेर वालों। बैठो सुनील, पटकी डाल दो। आ जाओ भैया, खुश रहो, बैठते जाओ। यहीं बैठना है, हमें जाने नहीं देना है। सबको बस में भर के लेके जाएंगे हम। तुम बहुत खाली उल्लाह करवा रहे थे, अब तुम लोगों को हम ले जाएंगे बागेश्वर धाम, वहीं पे करवाएंगे। हम तुमको असली वाला दिखाएंगे। सीताराम। आजा मत आइए, आजा आजा भाई। लो डालो, पटकी डालो, सबको पटकी डालो। आते जाओ। अच्छा लो सबको डालो। हो गए? सबके हो गए हैं? अब खड़े हो जाए हम। चलो भैया खड़े हो, महामो करो, तुम लोगों की फोटो खिंच जाए। अब ना जाइयो हैं भाई हरो, तुम ना चली जाइयो। वो तो गई तुम चर्च गई हो, हम ना जाइयो। आओ अब तो सनातनी में रहियो, ठीक? मंदिर जाया करो। बागेश्वर धाम गए कभी? अब आइयो, हमने मंत्रण दे रहे, ठीक है? धाम साहब लेके आए। सनातन हिंदू धर्म की ताली बजाकर स्वागत करो भैया सबका। जी अच्छा कांकेर वालों हम भी जा रहे हैं, ध्यान रखियो, ठीक है? सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, वंदे वंदे भारत माता की। सब लोग आराम आराम से जाइयो, हंसते हुए जाओ। और बच्चों कॉन्फिडेंस में तो रहना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। तो आज की कहानी याद हो गई? पक्का? बागेश्वर धाम आओगे?
जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, सबकी अर्जी स्वीकार है। आज से तुम लोगों की समस्या हमारे बालाजी की हो गई है। जय सिया राम। इनको हटाओ। वो संजय भैया पीछे चढ़ बाजू का रखो। चालू कर दो ना, चालू कर दो आप लोग।